आप रोज़ाना एक छोटी सी गलती कर रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को खुद ही डैमेज कर रहे हो। सोचिए, एक सिंपल सी टैबलेट है जो आप रिलीफ के लिए लेते हो, वही फ्यूचर में आपको आपकी किडनी प्रॉब्लम, हार्ट इशू या फिर इवन कैंसर तक लेके जा सकती है। और सबसे डेंजरस बात यहाँ पर यह है कि आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। देखिए, होता क्या है, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें कंडीशन के हिसाब से दवाई दे देता है और जब उससे रिलीफ मिलता है हम उसी दवाई को सेफ समझकर बार बार यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कभी खुद से कभी किसी के कहने पर, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टैबलेट्स हैं जिनको हम एक्सेसिव यूज करते हैं और हमारे लिए वो खतरनाक हो सकती हैं। सबसे पहली गलती होती है पेन किलर्स का ओवर यूज, वो चाहे ब्रूफेन हो, डिक्लोरान हो या फिर नेप्रोक्सन। ये शॉर्ट टर्म के लिए परफेक्ट होती हैं, लेकिन रोज रोज इनका इस्तेमाल करना बॉडी उनकी आदत पकड़ लेती है, फिर बिना टैबलेट के रिलीफ मिलता ही नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिगर वीक होना शुरू हो जाता है, स्टमक में अल्सर क्रिएट हो जाता है आपके, खवातीन में हार्मोनल इश्यूज, वेट गेन, हार्ट प्रॉब्लम। मतलब एक छोटी सी पेन की टैबलेट पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही होती है। इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है? हल्दी वाला दूध लीजिए, अदरक का कहवा पीजिए, फिश ऑयल यूज कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। बिलीव करो, पेन कंट्रोल होता है विदाउट डैमेज। दूसरी कॉमन चीज जो होती है वो है एसिडिटी की दवाइयाँ। ओमेप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये हम भी कंफ्यूज हो जाते थे पढ़ते हुए, ये बहन भाई लगते हैं। अगर इनके हम फार्मूलाज भी देखें तो इवन ये बहन भाई लगते हैं। ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल और पेंटोप्राजोल लोग इन्हें इतना नॉर्मल ले लेते हैं जैसे ये डेली विटामिन हो। खाना खाने से पहले टैबलेट रूटीन बन चुकी होती है, लेकिन रियलिटी क्या है? लॉन्ग टर्म यूज से विटामिन B12 खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, हाथ पाँव में झुंझुनाहट होती है, कैल्शियम लेवल लो हो जाता है, हड्डियाँ वीक होना शुरू हो जाती हैं, किडनी डैमेज हो जाता है। मतलब एसिडिटी कंट्रोल करते करते बॉडी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। सिंपल सोल्यूशन क्या है? एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, हल्का खाना खाइए, डिनर जल्दी कीजिए और थोड़ी सी वॉक ऐड कर लीजिए। तीसरी डेंजरस हैबिट होती है स्लीपिंग पिल्स लेना। मुझे नींद नहीं आती, एक टैबलेट ले लेता हूँ। शुरू में काम करती है, फिर आदत बन जाती है और फिर डोज बढ़ती जाती है। हर वक्त नींद, थकन, मेमोरी वीक, स्लीप साइकिल खराब हो जाता है। बेटर क्या है कि मोबाइल कम इस्तेमाल करें, कैफीन बंद कर दें, मैग्नीशियम या मेलाटोनिन ट्राई कीजिए, नेचुरल स्लीप वापस आ सकती है। नंबर 4 पर जो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, वो गलती होती है कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ, सीना, लैक्टुलोज या बिसैकोडाइल। लोग सोचते हैं इजी सोल्यूशन है, लेकिन असल में इंटेस्टाइन लेजी हो जाती है, फिर बिना दवा के मोशन आता ही नहीं है और लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेशन, पोटाशियम लो हो जाता है, किडनी का इशू होता है, इवन कोलोन कैंसर रिस्क भी आपको फेस करना पड़ सकता है। इसको नेचुरली हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? आप अपनी डाइट के अंदर चिया सीड्स, इसबगोल, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, फाइबर और वॉक, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इस तरीके से नेचुरली आप इनको फिक्स कर सकते हैं। पांचवी और बहुत डेंजरस चीज़ एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़। एमॉक्सिसिलिन, एज़िथ्रोमाइसिन खुद से स्टार्ट कर लेना या हर छोटी प्रॉब्लम पे लेना। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब ज़रूरत होगी आपको, दवा काम ही नहीं करेगी और साथ में गट बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। छठी गलती हम लोग क्या करते हैं? स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं। शॉर्ट टर्म में मैजिक जैसी लगती हैं, यानी आप लगाते हैं और उधर चुटकियों में आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये क्या करती है? आपका वेट गेन कर रही होती है, शुगर हाई कर रही होती है, BP हाई कर रही होती है, बोन्स आपकी वीक हो रही होती हैं, फेस को स्वेल करती हैं। सबसे इग्नोर्ड चीज़ जो होती है स्टेरॉइड क्रीम्स एंड आई ड्रॉप्स। लोग इन्हें नॉर्मल क्रीम समझकर यूज़ करते रहते हैं, बेटनोवेट, क्लोबिटासोल, लेकिन इससे क्या होता है? स्किन पतली हो जाती है, एक्ने के प्रॉब्लम्स आते हैं, वेन्स विजिबल होती हैं, आइज का प्रेशर हाई होता है, वीएन डैमेज हो जाता है। मैंने वीडियो बनाई थी कि झुर्रियाँ कैसे ख़त्म की जाएं या hyaluronic एसिड आप घर पर कैसे बना सकते हैं। तो उस पर मुझे इतने कमेंट्स आए कि हमारी आइज़ के नीचे जो स्किन है वो पतली हो गई है। मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि हमने यूज़ क्या क्या किया है, कौन से स्टेरॉइड्स हमने नाइट क्रीम में मिलाकर लगाए हैं या क्या क्या हमने मिस्टेक्स की हुई हैं। तो ये चीज़ें, जब गलतियां आप लोग करती हैं, मोस्टली फीमेल्स, वो ग्लो के चक्कर में ये स्टेरॉइड जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं, नाइट क्रीम में मिलाते हैं तो वो
खराब कर देती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ रोज़ यूज़ कर रहे हो तो ऑनेस्टली आज ही रुक जाइए और अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से बात कीजिए, वरना कल डैमेज रिवर्स करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको आज कुछ नया पता चला, कमेंट में लिखिए मुझे पता नहीं था, और ये वीडियो किसी एक इंसान को ज़रूर शेयर कीजिए, शायद उसकी लाइफ बच जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।